हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीटीसी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी एग्ज़ाम की 2025 एंट्रेंस की। और ख़ासकर मैं बताना चाहूँ कि अभी का जो प्रोपेगेंडा है, वी हैव द 5 मंथ्स। हमारे पास एक प्रॉपर एक टाइम जोन है, जिस टाइम जोन में हम मनचाहा कॉलेज पा सकते हैं, यानी लाइक एज ड्रीम, जो मेरा ड्रीम कॉलेज रहा है उसको अचीव कर सकते हैं। लाइक अब आप ये बात समझिए कि जो यूजी का प्रोग्राम है, लाइक एज दैट्स अ प्रोग्राम ऑफ सीयूटी यूजी 2025। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस प्रोसेस पे हम अपना काम करने वाले हैं? जस्ट पेपर वन, लैंग्वेज पेपर, ओके। डोमेन, 4 एग्जाम्स है आपके, 4 पेपर्स। और यहां हम बात कर रहे हैं जनरल टेस्ट की। अब जनरल टेस्ट इन द सेंस कि एवरीवन, सभी के लिए सेम इक्वलिटी, सेम वेटेज इसका। और दिस इज ए स्कोरिंग जोन। लोग कहे कि भाई हमारा जनरल टेस्ट अच्छा नहीं है या फिर नहीं है, तो दिस इज स्कोरिंग, सो एवरीवन पार्टिसिपेट इक्वली। आपका डोमेन कुछ भी हो, जनरल टेस्ट सेम सेम है। करना क्या है, आपका जो पेपर वन है दैट्स है 50 क्वेश्चंस डायरेक्टली। अब 50 क्वेश्चंस में आपकी प्रोबेबिलिटी है कि भाई उसमें वहां पर 40 चाहिए, ही डिमांड 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। जनरल टेस्ट में उसका रिक्वायरमेंट है 60 क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करेगा, और उस 60 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं। यानी यहाँ पर आपको ऑप्शन प्रोबेबिलिटी दे रहा है। अगर कोई बोले मेरी मैथ कमजोर है, कोई बोले मेरी रीजनिंग कमजोर है, तो वही वहां पर उसको थोड़ी सी डिस्काउंट मिल जा रहा है आराम से। वही डोमेन्स के जो हमारे सब्जेक्ट है वो तो हमारे चूज के हैं। क्या मार्किंग रहेगी, कैसी प्लानिंग रहेगी, और कैसे हम 5 महीनों में आराम से इजिली वे में एक अच्छा और ड्रीम कॉलेज गेटअप कर सकते हैं, समझिए मेरी बात को। और मैं बात कर रहा हूँ जनरल टेस्ट की। जो टास्क है, टास्क इन द सेंस, इसका एक सेक्शन है कि जीके, करंट अफेयर एंड मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये 4 सेगमेंट पे डिपेंड है। पेपर का प्रोस्पेक्टस ऐसा है कि अगर ये नहीं कि वो कॉन्टिन्यूस आपसे क्वेश्चन करेगी, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के कर दिए, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के दे दिए, फिर जीके, ऐसा सीक्वेंस में दे ही नहीं रहा, रैंडम फरोस रहा है मेरे सामने। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा क्वेश्चन जीके का होगा, कुछ भी रैंडमली। यानी आपका माइंड शुड रेडी फॉर दैट होना चाहिए। तो होमवर्क किस पे करना है आपको? अपनी मैथमेटिक्स पे, अपनी रीजनिंग पे, और करंट अफेयर पे सेक्शन पे। और यहाँ पर आपको जो थोड़ी सी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉल साइंस, और थोड़ी सी इकोनॉमिक और साइंस और टेक पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसका मेजरली जो क्वेश्चंस कंटेंट है, प्रीवियस ईयर का जितना भी डेटा है आप उठा के देखिए, उसमें उसने इसरो को छोड़ा ही नहीं है। नहीं, इसरो कौन सा मिशन लॉन्च करने वाला है, इसरो का नेक्स्ट ईयर प्लान क्या है, इसरो का सेटअप्स क्या है, इन सारी चीज़ों पर उसने प्रॉपर फंडामेंटल क्वेश्चन किया है। प्लानिंग कमीशन क्या है, नीति आयोग क्या है, नाबार्ड क्या है। मल्टीपल टाइम उसने फुल फॉर्म पूछ रखे हैं कि भाई नाबार्ड का फुल फॉर्म ही क्या है, या फिर नीति आयोग का फुल फॉर्म ही पूछ रखा है। यानी उसने गवर्नमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ है। तो करना है ऐसे है कि आपको ये समझना है कि यहाँ पर हमारे पास 50 क्वेश्चन होंगे करने के लिए, और ईच क्वेश्चन है 5 मार्क्स। तमाम सारे डाउट्स लोगों के होते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग किस बिहाफ पर होगी। तो आपको बताना चाहूँ, 5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए। अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हैं, आपको 5 मार्क्स गेन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन गलत करते ही आपके आपके एक क्वेश्चन करते ही आपके गलत जो वैल्यू है वो 5 मार्क्स की एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होते ही ना आपके 6 मार्क्स चले जाएंगे। तो निगेटिव से बचना है। कैसे हम एक सिक्योरिटी के साथ अपने कॉलेज को गेटअप कर सकते हैं? तो तमाम सारे अपडेट्स के बाद मैं आपसे कहूंगा कि पेपर वन, लैंग्वेज हैव द स्कोरिंग, लैंग्वेज पेपर इज द स्कोरिंग। इजिली वे में आप अपने 200 मार्क्स में से 180 मार्क्स को गेटअप कर सकते हैं मेरे साथ, कोई इशू नहीं। जो आपका जर्नल टेस्ट है, जो एक टास्क है, प्रॉपर टास्क है, यहां पर क्या कर सकते हैं जर्नल टेस्ट में कि आपके सामने 60 क्वेश्चंस रखेगा वो। 60 में से 10 क्वेश्चंस को तो पहले स्किप कर देना है कि हमें करनी ही नहीं, बिकॉज उसको 50 चाहिए। टोटल स्कोर 250 मार्क्स, यानी 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 250 मार्क्स के। यहां पर आपको अपने बैलेंस क्वेश्चन को 40 या 42 या 43 एक भी बिना निगेटिव के साथ करना है। 60 में से 17 छोड़ देने को कह रहा हूं मैं, 15 छोड़ देने को कह रहा हूं मैं। 2-4 क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूं। 60 क्वेश्चन में से आपसे कह रहा हूं 10 क्वेश्चन तो स्किप कर सकते हो। जो भी आपका बहुत डिफिकल्ट पास टास्क फेस है उसमें आराम से आप स्किप कर सकते हो। यानी यहां पर हमें जनरल टेस्ट में 200 मार्क्स एनी हाउ गेन करने हैं।
लैंग्वेज पेपर है 180 मार्क्स। जो आपका डोमेन है वो सबका अपना चूज होता है, टास्कफुल नहीं है ऑफकोर्स। जिस डोमेन पे आपने अपनी स्कूलिंग करके आ रहे हो तो उसी को आप डोमेन प्रेफरेंस करते हो, तो ये टास्क नहीं है। यहाँ पर 4 एग्जाम्स हैं, 800 मार्क्स का पेपर है। जो अभी जो हमारे पास पीसफुली 4 महीने का सिक्योर टाइम है, एकदम सिक्योर वाला, उस टाइम पे हम डोमेन को एक लेवल से एक लेवल तक पहुंचाने का टास्क पूरा कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है हमें। ठीक है, यहां पर आप 800 में मैं कह रहा हूं कि 600 अराउंड जो भी मार्किंग अगर आप लाते हैं, 550, 600, 500 प्लस, हम इसको एक पल के लिए 500 मान ले रहे हैं, 500 मार्क्स, 200 ये और ये 180 है, यानी 900 मार्क्स अप्रॉक्स। 900 टच, 900 नियर अबाउट। आप जो आपकी ड्रीम रहा होगा अब तक, एक कॉलेज मुझे गेटअप करना है, उस कॉलेज के रिगार्ड्स में, सारे ड्रीम आपके इस मार्किंग के नियर अबाउट टहल रहे होंगे। करना कैसे है, किस प्लानिंग के साथ करना है, कितनी चीज़ों पे काम करना है, पर्टिकुलर बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, बट सिलेबस जो है वो एक कंसिस्टेंसी पे है। रिगार्ड्स ऑफ दैट मैं आपको बताना चाहूँ कि आप सब कुछ पढ़ डालें बट एक फ्रेमिंग सिलेबस को ना पढ़े तो फिर आपका सारा किया हुआ तैयारी बेकार है। उस फ्रेमिंग को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसे एक फ्रेम के साथ सीयूटी एग्जाम को 900 प्लस मार्क्स, 1000 मार्क्स के साथ आप अपने ड्रीम कॉलेज को पा सकते हैं। इन सारी प्लानिंग के लिए हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 महीने का है, प्रॉपर अभी किया जा सकता है। हमारे पिछले अब तक के रिकॉर्ड्स रहे वो इसी लेवल के थे, हमने उसी स्ट्रेटजी पे अब तक काम किया, आगे भी इसी स्ट्रेटजी पे हम काम करना चाहते हैं। 3 मंथ इज सफिशिएंट फॉर दैट। इतना बड़ा एग्जाम नहीं कि यूपीएससी का एग्जाम है, बहुत चैलेंजेस है, नो, 3 मंथ इज सफिशिएंट फॉर दैट। अगर एक कॉन्टिन्यूटी के साथ 3 महीने हम फॉलो करें तो हम सिक्योर हो जाएंगे यहाँ पर कि हमारे पास 900 प्लस मार्क्स का गेटअप अचीव हो गया है। फिर हम उसकी प्रैक्टिस करनी है और एग्जीक्यूट कर देना है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमें एक अच्छा फ्रेम दे रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि किस सेगमेंट पे किस लेवल पे काम करना है पर्टिकुलर। तो मैं चाहूंगा जो भी टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन चीज़ों को पूरा करें। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि साइंस को वहाँ पर उसने साइंस और टेक में रखा है, मतलब साइंस को उसने वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस को सामने ना रखने के बजाय जनरल टेस्ट में उसने हमेशा कोशिश किया है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट दे। इसरो और नासा को बिना पूछे मानेगा ही नहीं, वो डीआरडीओ को पूछे बिना मानेगा नहीं, उसका एक क्वेश्चन इसके सेगमेंट पे रहता है। तो इन सारे पॉइंट आउट पे आपको काम करना है। जितना भी जी के जनरल स्टडीज का पार्ट है, आपको रिवर सिस्टम जो भी है, XYZ जो भी है, फ्रेमिंग ऑफ दैट जो आपने एकेडमी में गेन करने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए पावरफुल बात बताओ, जो भी आपने अपनी स्कूलिंग के 14 प्लस ईयर में गेन किया है वही सारी चीजें आपके साथ एक साथ परोसी जाने वाली, यानी कुछ भी नया नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं। पहले तो डर निकाल देना है, डरना है ही नहीं, 1% भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीजें हमारी अननोन नहीं है, बट हमें रिकॉल करना है। मेजरली यहां पर हमारा काम है रिकॉलेशन। जितना आप रिकॉलेशन करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग डेटाबेस आपका तैयार हो जाएगा। डेटाबेस, सारा खेल डेटाबेस का ही यहाँ पर, चाहे वो डोमेन पेपर के लिए जा रहे हो, लैंग्वेज पेपर के लिए जा रहे हो, या फिर जनरल के लिए, सारा खेल है डेटाबेस का। थैंक यू सो मच। एंड जो भी बेस्ट विशेस फॉर आवर एवरीबडी, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उन सभी को मैं वेलकम करता हूँ। उनसे बस यही है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट है कि आपको अपना 900 प्लस अचीव करके रखना है। जो कॉलेज आपकी होगी काउंसलिंग एग्जाम के बाद ही होती है, तो इन दैट टाइम आप अगर इस सिक्योरिटी के साथ बैठे तो आपको पता है काउंसलिंग की प्रेफरेंस क्या होगी। जो कॉलेज आप चूज करेंगे उस आपके सामने अचीवेबल होगा 900 प्लस। और यही हमारा है कि 900 से 1000 मार्क्स के बिटवीन पे हम अपने सारे स्टूडेंट को कीप करके अब तक बैठे हैं, और आगे भी यही करना चाहते हैं कि 900 मार्क्स से 1000 मार्क्स के बीच में बंदा लेके बैठा रहे, अपने कॉलेज मनचाहे कॉलेज को पाले। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कंटिन्यू।